तस्मत्सादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आप सभी लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई जबरदस्ती बैठा रखा हो। तो दोनों हाथ ऊपर ऊंचा उठा करके आप सभी लोग जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की। अभी भी आवाज नहीं आई, आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था है, जरा और जोर से आवाज लगाइए। प्रेम से बोले श्री अनंत कंद भगवान की। आध्यात्मिक मंचस पूज्य श्री महात्मा जी, पूज्य श्री बाजी, आदरणीय उपस्थित प्यारी भक्तमती माताओं, बहनों, भाइयों, हम आप सभी लोग काफी समय से श्री गुरु महाराज जी के श्री पावन चरण कमलों की छत्र छाया में बैठकर और इस मंदिर के प्रांगण में बैठकर परम पिता परमात्मा की दया और कृपा से, श्री गुरु महाराज जी की दया और कृपा से सुंदर सुंदर भक्ति भरे भजनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे। हम आप सभी लोग इस कलिकाल के अंदर बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे जीवन में समय के तत्दर्शी महान पुरुषों का सानिध्य, समय के सच्चे संतों का सानिध्य मिला हुआ है और प्रभु की विशेष दया और कृपा है कि हम सभी लोग सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। माताओं, बहनों, भाइयों, देखिए, लोग अपने पापों को धोने के लिए कहाँ जाते हैं? गंगा जी में जाते हैं और लोग स्नान करते हैं, पर जो मन का मैल है वो मन का मैल वो विकार नहीं धोता। और ये सत्संग रूपी गंगा ऐसी गंगा है जो आप लोगों के गांव में और इस मंदिर के प्रांगण में बह रही है। अगर हम इस गंगा में गोता लगाएंगे, स्नान करेंगे, तो हमारा तन भी पवित्र होगा और मन भी पवित्र होगा। पर जब हम ध्यान से एकाग्रचित होकर के सत्संग को श्रवण करेंगे तब, नहीं तो देखिए, लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं, पर उधर से आते हैं तो क्या लाते हैं? क्यों फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था। गए थे तो पाप को धोने के लिए, मैल को धोने के लिए, और ऊपर चढ़ा करके मैल और पाप कर्म लेकर के आते हैं। पर जो इस सत्संग रूपी चलते फिरते तीर्थराज के अंदर
व्यक्ति गोता लगाता है तो वो जो जीवन में पाप कर्म किए होते हैं वो धुल जाता है और मन स्वच्छ निर्मल हो जाता है। हमारे संतों ने समझाते हुए कहा है कि भगवान हमें कब याद आते हैं, हम संसार में रहते हैं, संसार की बातों को करते हैं, पर भगवान के बारे में कोई हमसे बात नहीं करता, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे वो सगे संबंधी इष्ट मित्र हो, पड़ोसी हो। और जब हम साधु संतों के सानिध्य में आते हैं तो सत्संग के माध्यम से साधु संत हमें प्रभु की याद दिलाते हैं कि जिस लक्ष्य को हम सब लेकर के आए हैं, जिस उद्देश्य से हम सभी लोग इस संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को हम सब पूरा करें। कि कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। ये तो आप लोगों का सौभाग्य है कि चार चार संतों का आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं। और भगवान शंकर भी माता पार्वती को सत्संग सुनाते हुए भी कहते हैं कि उन्हीं की आंखें धन्य है, सार्थक है, जो लोग इन आंखों से संतों महापुरुषों का दर्शन करते हैं। और नहीं तो भगवान शंकर सत्संग सुनाते हुए क्या कहते हैं कि नहीं नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। तो आप सभी लोग सुन रहे थे